देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। रविवार सुबह नीमच कैंट पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के ग्वालटोली में शनिवार रविवार रात्रि में एक फॉर्च्यूनर कार द्वारा बैल को टक्कर मार दी। हादसे में बैल की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि बैल 20 फीट दूर जाकर गिरा और कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कार चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गए। वहीं घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। ये आक्रोश कार पर भी कुछ लोगों ने उतारा। मौके पर नीमच कैंट पुलिस पहुंची और लोगों को समझाइश देकर वहां से तितर बितर किया। दरअसल हादसे के बाद भारी भीड़ जमा हो गई थी। साथ ही ऐसे में कोरोना वायरस का खतरा भी अधिक हो रहा था। पुलिस ने समझदारी से काम लेते हुए सभी को समझाइश देकर घर रवाना किया। कार मालिक का नाम अंशुल मित्तल बताया जा रहा है। नीमच कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फॉर्च्यूनर कार को कैंट पुलिस ने जब्त कर थाने पर खड़ा कर दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। अगर वो जो इसको जिसने उड़ाया है, बात को समझो आप, जिसने कम से कम 10-15 फीट उसको जानवर को चढ़ा है, वो अगर जानवर रोड पे होता या अपने बच्चे होते तो फिर इसको क्या करते आप सोचो। वो बेचारा बोल नहीं सकता, इसको तो मर गया ना। अब कम से कम पहले ये तो इसका तो कहीं नहीं होगा, ये तो वापस सही होके आ जाएगी कम से कम। अरे हमारे तो थाने पे तो थाने पे हमारे मैं तो देखना थाने पे कोई देगा आप तो वो आ गया, गाड़ी वाहन भी आ गया। आपका गाड़ी आ गई अंकुश मित्तल वो भी वाहन भी आ गया, उसको ले जा रहे। रविवार दोपहर को नीमच शहर में उस समय मौसम खुशगवार हो गया जब चक्रवाती तूफान ताऊ के कारण शहर में कुछ देर के लिए हल्की बारिश हो गई। जहां बादलों की ओट ने पहले ही मौसम को ठंडा कर दिया था, बारिश होने से इस ठंडक में भी चार चांद लग गए। गर्मी के मौसम में बारिश से मिली राहत से लोग काफी खुश नजर आए और कोरोना के कारण कैद घरों में लोग मौसम का लुत्फ उठाने छतों और गैलरियों में निकल आए। हालांकि बारिश और बूंदाबांदी कुछ देर के लिए हुई, मगर चंद मिनटों की बारिश और बूंदाबांदी ने पूरे शहर के साथ मौसम हसीन बना दिया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों में चक्रवात के कारण बारिश होने की संभावना है। RSS के सेवा प्रकल्प सेवा भारती द्वारा कोरोना संक्रमण की इस महामारी में सेवा के उद्देश्य से करीब 18 प्रकार के अलग अलग सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। सेवा प्रकल्प की इसी कड़ी में सेवा भारती द्वारा एक और नई सेवा प्रकल्प की शुरुआत की गई है। आज से विकासनगर से सरस्वती स्कूल में सेवा भारती द्वारा बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर से छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर में निःशुल्क ऑक्सीजन गैस भरी जा रही है। सेवा भारती से जुड़े नगर संघ चालक डॉक्टर राजेंद्र एरन और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़े गैस सिलेंडर से छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस भरने का कार्य किया जा रहा है, ताकि जिन कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता होगी उन्हें छोटे सिलेंडर के माध्यम से जल्द ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाएगी और उसके बाद उसका इलाज सुचारू रूप से चालू हो सकेगा। आज प्रकल्प शुरू होते ही कई मरीजों के परिजन सिलेंडर लेकर गए और सेवा भारती के कार्यों की सराहना भी की। अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी की सभी दूर हो रही है और नीमच के अंदर भी जैसे कमी हो रही है, तो इसके अंदर नीमच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के द्वारा सेवा भारती के माध्यम से मरीजों को जहाँ कहीं पे भी हों वो यहाँ से अपने छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क भरवा के ले जा सकें, इसकी व्यवस्था की है। और क्योंकि RSS सेवा भारती के माध्यम से इस कोरोना काल के अंदर लगभग सारी तरह की जो गतिविधियाँ हैं सेवा की वो कर रहा है, चाहे वो निःशुल्क राशन के अपना सब्सिडाइज यानी कम रेट के ऊपर राशन की किट देने का हो, अटेंडेंट को चाय पिलाने का हो, या बाकी किसी भी तरह का किसी भी अस्पताल के अंदर व्यवस्था का हो, सैनिटाइज करने का हो, सर्वे का हो, टीकाकरण में हो, तो उसी कड़ी के अंदर
ये एक नया सेवा का प्रकल्प सेवा भारती के माध्यम से आज से शुरू किया। कैसे ऑक्सीजन यहाँ से लोग ले जाएंगे, किस तरह की प्रक्रिया रहेगी? प्रक्रिया यही रहेगी कि जो भी आएंगे वो अपने जो छोटे सिलेंडर जो भी जिनमें उनको लगेगा वो लेके आएंगे, खाली सिलेंडर लेके आएंगे, यहाँ पर उनको भर के दे दिए जाएंगे उनको सिलेंडर। अगर किसी के पास में सिलेंडर ना हो तो वो दे देंगे? अगर किसी के पास अगर सिलेंडर नहीं है तो दे देंगे। अब उसके अंदर संबंधित व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये सेवा का कार्य है और निश्चित रूप से सिलेंडर की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, तो वो उसको समय पर लौटा दे जिससे अगले व्यक्ति के काम आ सके। ठीक है। क्योंकि वो ले आके घर पे रख देगा खाली तो गत दिनों मंडोवरा परिवार के वरिष्ठ सदस्य बालकिशन मंडोवरा का निधन हो गया था। उनकी स्मृति में परिवारजनों ने जिला चिकित्सालय के समीप क्रमांक 2 स्कूल में संचालित भोजनशाला में सहायता राशि भेंट की। रविवार को परिवार के सदस्य सपनेश मंडोवरा, वंदना बल्दवा, भारती मंडोवरा व परिवार के अन्य सदस्य जिला चिकित्सालय के समीप क्रमांक 2 स्कूल पहुंचे। स्कूल परिसर में जिला चिकित्सालय और कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए शिव पारेचा और विश्वास शर्मा द्वारा संचालित की जा रही भोजनशाला में 15,000 रुपए की सहायता राशि भेंट की, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इस राशि का उपयोग किया जा सके और जिला चिकित्सालय और कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को भोजन उपलब्ध करवाया जा सके। जहाँ पर भोजन व्यवस्था निःशुल्क है, इन्होंने भी अपने ओर से सहयोग राशि के रूप में 15,000 रुपये प्राप्त हुए। भगवान जी का नाम शांति। मेरे पिता की स्वर्गवास हो चुका है, उसकी स्मृति में बालकिशन जी मंडोवरा उनका नाम है, मैं सपनेश मंडोवरा उनका बेटा और सतीश मंडोवरा जो अभी नहीं आ पाए हैं, उनकी पुत्री वंदना बल्दवा बिलवाड़ा से हैं और उनकी बहू भारती मंडोवरा जो उनकी स्मृति में 15,000 रुपये यहाँ पर सहयोग राशि के रूप में कोविड मरीजों को खाने के लिए हमने सेवादान दिया है। आप इस तरह और कैसे लोगों को जागरूक करेंगे ताकि वो भी इस तरह आगे आए वो राशि? मैं काफ़ी लोगों को जागरूक करना चाहूँगा कि यहाँ पर मदद करें, क्योंकि यहाँ पर निःशुल्क जब खाना चल रहा है तो इनको भी राशि की ज़रूरत पड़ती होगी, तो हिसाब से काफ़ी लोगों को मैं इसके लिए प्रेरित करूँगा और दूसरी जगह भी काफ़ी दान देने की इच्छा रखें। अच्छा, अपने पितृ को आत्मा की शांति प्राप्त होती है इससे। नीमच जिला चिकित्सालय में लगातार ऑक्सीजन गैस की सप्लाई की जा रही है। नीमच जिला चिकित्सालय में रतलाम, उज्जैन, नागदा, इंदौर सहित कई स्थानों से गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसी कड़ी में रविवार के दिन भी बड़ी संख्या में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लेकर कुछ वाहन नीमच जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां इन्हें उतारकर ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले मरीजों को प्राणवायु देना सुनिश्चित किया। इस कार्य में लगे कर्मचारी, अधिकारी और यहां तक कि वाहन चालक भी बड़ी निष्ठा और सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। वाहन चालक बिना देर किए लगातार सप्लाई को जारी रखने के लिए आराम भी कम कर रहे हैं और वाहन चालकों का भी प्रयास है कि वे लगातार समय से पहले ऑक्सीजन को नीमच जिला चिकित्सालय में पहुंचाएं, ताकि किसी भी तरह की परेशानी मरीजों को ना हो। रविवार के दिन नीमच जिला प्रशासन द्वारा किराना सामान की होम डिलीवरी के लिए छूट दी गई थी, मगर इस दौरान फल सब्जी विक्रेता शहर के बाजारों में चौक चौराहों पर दुकान सजाए हुए दिखाई दिए। ज्ञात रहे कि जिला प्रशासन के द्वारा केवल किराना व्यवसाय को होम डिलीवरी की छूट दी गई। वहीं प्रतिदिन दूध व पानी की आपूर्ति की अनुमति है, मगर फल सब्जी विक्रेताओं को किसी भी छूट के दायरे में नहीं रखा गया है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में फल सब्जी विक्रेता व्यवसाय करते दिखाई दिए। गंभीर बात यह है कि फल सब्जी विक्रेता बिना मास्क के शोर शराबा कर ग्राहकों को बुलाते दिखाई दिए, जैसा आम दिनों में देखा जाता है। रविवार सुबह नीमच के महिला वसतिगृह से कोविड टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण कार्य नहीं किया गया। इस कारण वहां टीका लगवाने पहुंचे बुजुर्गों और दिव्यांगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल पूर्व में किसी भी तरह की सूचना जारी नहीं की गई थी, जिसके चलते लोग बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्र पहुंचे थे। हालांकि इस संबंध में एक नोटिस चिपकाकर जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर ली, जिसमें यह सूचना दी गई कि 17 मई को टीकाकरण का कार्य नहीं किया जा रहा है। साथ ही आगामी जानकारी बाद में चस्पा कर दी जाएगी। कहते हैं प्रतिभा किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। अगर है आप में हुनर तो आप सब कुछ कर सकते हो। शिक्षा इंसान को जीने का सलीका देती है, तो हुनर इंसान को एक बेशकीमती हीरा बना देता है। कोरोना के इस दौर में जब लालची लोग कालाबाजारी में लगे हुए हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धरती पर ईश्वर का वरदान साबित हो रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीमच के TIT कॉलोनी में रहने वाले 7वीं पास श्रीपाल की। पेशे से मैकेनिकल श्रीपाल इस कोरोना काल में जिला चिकित्सालय में निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
श्रीपाल जिला चिकित्सालय में ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर सहित अन्य आवश्यक चीजें सुधारने का काम निःशुल्क करते हैं। इस कोरोना काल में जहां कुछ लोग हर चीज का बढ़ा हुआ मोल भाव ले रहे हैं, वहीं श्रीपाल जैसे लोग इस समय में मानवता की मिसाल बने हुए हैं। पेशे से मैकेनिकल श्रीपाल 7वीं पास होते हुए भी कंप्यूटर रिपेयर के साथ साथ हर टेक्निकल काम कर लेते हैं। इस संकट काल में निःशुल्क सेवा का जज्बा बचपन से ही है। बताते हैं कि जब भी ऐसा कहीं संकट का समय आता है तो श्रीपाल निःशुल्क सेवा देते हैं। अभी कोरोना काल में जब हर इंसान ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन के लिए भटक रहा है, ऐसे में नीमच में बहुत से लोग हैं जो निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं श्रीपाल भद्रवा B40 TIT कॉलोनी नीमच, वैसे रहने वाला भानपुरा का हूँ। मुझे 21 साल हो गए नीमच। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? अभी यहाँ फिलहाल तो हम तो यहाँ 3 हैं, मिसेज से बच्चा है उनमें। आपकी एजुकेशन बताइए। मेरी एजुकेशन 7 पास और मिसेज की M.Com का डिवीजन। आप जिला चिकित्सालय में रविवार को नीमच जिला प्रशासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू में ढील देते हुए किराना दुकानों को होम डिलीवरी की छूट दी गई। वैसे ही शहर के बाजारों में कोरोना कर्फ्यू की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। दरअसल नीमच जिला प्रशासन द्वारा गुरुवार और रविवार 2 दिन सप्ताह में किराना व आवश्यक सामान की आपूर्ति के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया था। उसी के तहत आज रविवार को भी कर्फ्यू में ढील दी गई और सुबह से दुकानें खुली, मगर लोगों ने इस ढील को कोरोना से ढील मान लिया और होम डिलीवरी की जगह दुकानों पर ही सामान लेने पहुंच गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार में इस दौरान पुलिस सक्रिय नहीं दिखाई दी, ना ही दुकानदारों को या लोगों को समझाइश दी गई कि वे दुकानों पर प्रत्यक्ष उपस्थित होकर सामान ना खरीदे और दुकानदार ना बेचे। नीमच जिले में ये सब तब हो रहा है जब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आने का सिलसिला बदस्तूर चालू है। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल से रोजाना दर्जन भर से अधिक लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा है। नीमच शहरवासी कई ऐसे हैं जो आज भी ये समझने को तैयार नहीं है कि संक्रमण कितना घातक हो गया है। रविवार सुबह नीमच नगरपालिका द्वारा शहर के कोरोना संक्रमित इलाकों और घरों के साथ प्रतिदिन कोविड टीकाकरण केंद्र, नीमच जिला चिकित्सालय, ट्रामा सेंटर, कोविड केयर सेंटर पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में नगरपालिका की टीम ने नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय रोड स्थित गोमाबाई नेत्रालय कोविड केयर सेंटर पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया। इस दौरान हेल्प डेस्क, दीवारों और खिड़की दरवाजों के साथ फर्श को सैनिटाइजर से धोया गया। सैनिटाइजर के छिड़काव के कारण यहां किसी तरह का संक्रमण न फैले, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इसलिए प्रतिदिन इस तरह की प्रक्रिया के माध्यम से उक्त क्षेत्र को संक्रमण मुक्त करने हेतु सैनिटाइज किया जा रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। शनिवार को वार्ड नंबर 26 स्थित बंगला नंबर 32 में एक पुराने भवन की गैलरी का छज्जा अचानक गिर गया। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, परंतु रहवासियों ने नगरपालिका से उपरोक्त भवन दुरुस्त कराने की मांग की। वहीं घटना के बाद सूचना मिलते ही नगरपालिका अधिकारी एवं वार्ड पार्षद मौके पर पहुंचे। शनिवार को वार्ड नंबर 26 बंगला नंबर 32 एरिया में पुराने भवन का छज्जा अचानक गिर गया। छज्जा गिरने के पश्चात मौके पर रहवासियों की भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं सूचना मिलते ही नगरपालिका अधिकारी ओपी परमार एवं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि जीतू तलरेजा भी मौके पर पहुंचे और रहवासियों से, वार्ड पार्षद व नगरपालिका अधिकारियों से उपरोक्त भवन मालिक द्वारा मेंटेनेंस करवाए जाने की मांग की। रहवासी शाकिर हुसैन ने बताया कि ये भवन काफी पुराना है और जगह जगह से जर्जर हो रहा है। पूर्व में भी इसे लेकर रहवासियों द्वारा भवन मालिक को अवगत कराया जा चुका है, परंतु उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। रहवासियों ने ये तक भी कहा कि यदि भविष्य में यहाँ कोई बड़ी घटना घट जाती है तो उसके समस्त जवाबदारी भी उपरोक्त भवन मालिक की होगी। इधर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि जीतू तलरेजा ने बताया कि बंगला बगीचा एरिया में ये जानकारी निकाली जा रही है कि आज जिस भवन का छज्जा गिरा है वह किस मालिक का है। नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जानकारी जुटाकर जल्द ही उक्त भवन की मरम्मत मकान मालिक द्वारा कराई जाएगी। हालांकि आज बंगला नंबर 32 में जो छज्जा गिरा है उससे किसी को कोई चोट नहीं पहुंची है, परंतु मकान काफी क्षतिग्रस्त है, उसकी मरम्मत होना अति आवश्यक है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।
नमस्कार, मैं ऋषभ गुप्ता, सीईओ ज़िला पंचायत मंदसौर। पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की हृदय विदारक बातें आ रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ मौतें हो रही हैं। हमारे 2 सरपंच साहिबान, हमारे एक सचिव साहिबान, हमारे एक पूर्व मंडल अध्यक्ष की भी मृत्यु हाल फिलहाल में हो गई। इन सभी केसेस में एक बात कॉमन निकल कर आ रही है कि व्यक्ति बीमार होने के बाद किसी अयोग्य डॉक्टर के पास जाकर आईवी फ्लूइड या बॉटल लगवा लेता है। बॉटल लगवाने के बाद तुरंत एनर्जी आ जाती है, लगता है व्यक्ति को कि वह ठीक हो गया है, जबकि हमारे किसी भी सिम्टम का इलाज नहीं हुआ। 4 से 5 दिन के बाद व्यक्ति की तबीयत बिगड़ जाती है, उसका SpO2 लेवल 60 या 70 के आसपास आ जाता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को ज़िला अस्पताल या किसी भी टर्शरी केयर सेंटर पर बचाना भी मुश्किल हो जाता है। इसी के संबंध में इसमें एक सुझाव है कि जब भी आपको किसी प्रकार का कोई भी सिम्टम आए, सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, सरदर्द, कोई भी सिम्टम हो, तो ग्राम पंचायत स्तर पे यह मेडिसिन किट फ्री में उपलब्ध है। इसमें एजिथ्रोमाइसिन है, एंटीबायोटिक, इसमें बुखार के लिए पैरासीटामोल है, इसमें सर्दी जुकाम के लिए सेट्राजिन है, पेट के लिए रेनिटिडिन है, मल्टीविटामिन और विटामिन सी है इसमें, और आखिरी में जिंक है। ये 7 दवाइयाँ ऐसी हैं जिसमें लक्षण आने पर आप कृपा करके इनका सबसे पहले सेवन करें। इनका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। यदि आपका सिम्टम आते ही आप इनका सेवन शुरू कर देंगे तो आपकी बीमारी इस गंभीर स्तर पे नहीं जाएगी कि हम आपको बचा ना सकें। और ये दवाइयाँ प्रत्येक पंचायत में निःशुल्क मेडिसिन किट के नाम से उपलब्ध हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ऋषभ गुप्ता, सीईओ ज़िला पंचायत मंदसौर और मंदसौर डिस्ट्रिक्ट का कोरोना नोडल। आप सबसे यह अपील है कि शासन के निर्देशों का पालन करें। कोविड की सेकेंड वेव बहुत खतरनाक है और काफ़ी तेज़ फैल रही है। ना केवल इसका फैलाव अधिक है, इसके सिम्टम्स भी फर्स्ट वेव की तुलना में ज़्यादा हैं। इसलिए आप सबसे संयम बरतने की हम अपील करते हैं। कृपया घर में रहें, जनता कर्फ्यू का पालन करें। यदि आवश्यक हो केवल तो ही आप बाहर जाएं, अन्यथा घर पर ही रहें। जितने भी सामाजिक कार्यक्रम हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, कुछ समय के लिए उनको अवॉइड करें। अगर हमने ये संयम बरता तो 15 दिन में हम इस कोविड की चेन को ब्रेक कर पाएंगे और ये पूरा जिला कोविड के इस दुष्प्रभाव से मुक्त हो पाएगा। धन्यवाद। जी नमस्कार, मैं ऋषभ गुप्ता, सीईओ ज़िला पंचायत और मंदसौर का ज़िला कोरोना का नोडल। आप सबसे यह अपील है कि जब भी किसी व्यक्ति को कोरोना के सिम्टम आए या फिर कोरोना पॉजिटिव पाया जाए तो सबसे पहले घबराएं नहीं। ये ऐसी बीमारी है जिसमें 98% लोग बिना किसी खास बड़े सिम्टम के ठीक होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। सबसे पहला काम है कि यदि आपके सिम्टम्स ज़्यादा नहीं हैं तो घर पे ही यह किट आपको पंचायतों पर निःशुल्क उपलब्ध है। इसके अलावा हमारी टीम आपके घर पर यह किट भी देने आएगी। इस किट का सेवन करें और घर पर ही रहें और घर पर अपने आप को आइसोलेट करें। यदि इस किट को खाने से आपके सिम्टम्स नियंत्रित रहते हैं तो लगभग 8 से 10 दिन में आप पूर्णतः इस बीमारी से बाहर आ जाएंगे। यदि आपके सिम्टम्स अभी भी नियंत्रित नहीं होते हैं और आपका बुखार बना रहता है या फिर आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोविड केयर सेंटर्स पर जाना है। हमारे कोविड केयर सेंटर्स नारायणगढ़, मल्हारगढ़, पिपलिया मंडी, दालोदा, सीतामऊ, सुवासरा,
शामगढ़, गरोठ, भानपुरा एवं भैंसोदा यहाँ पर स्थित हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की व्यवस्था है, यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी व्यवस्था है। यहाँ पर दक्ष डॉक्टर्स, नर्सिस का स्टाफ सब यहाँ पर उपलब्ध हैं। आपको सबसे पहले इन सेंटर्स पे जाना है और 90% पेशेंट्स का इलाज इन्हीं सेंटर्स पे हो सकता है। यदि इसके बाद भी आपकी तकलीफ़ बढ़ती है तो उन डॉक्टर्स के द्वारा आपको रेफ़र किया जाएगा ज़िला अस्पताल में। केवल उसी स्थिति में आपको ज़िला अस्पताल आना है। ज़िला अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और आपका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा। सभी मंदसौर वासियों से यह अपील है कि इस बीमारी से कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। 99% पेशेंट्स बिल्कुल ठीक होकर जा रहे हैं बिना किसी खास सिम्टम के। तो आप यदि कोविड पाए जाते हैं तो प्लीज़ घबराएं नहीं, अपना ख्याल रखें, जो शासन के निर्देश हैं उनका पालन करें। आप अवश्य इस लड़ाई में कामयाब होंगे।